और दौसा के लालसोट से बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी के काफिले में कुछ लोग घुसाए। लोगों ने प्रियंका का काफिला रोक लिया। एसडीएम ऑफिस के बाहर ये लोग धरना दे रहे थे। लोगों ने प्रियंका गांधी से गुहार लगाई। कहा 2 साल से लापता बुद्धि प्रकाश को तलाशने की कोशिशें की जाए। तलाशने की इन्होंने गुहार लगाई। सवाई माधोपुर से वापस लौट रही थी प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और इनके काफिले के रुकने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। पिछले 21 दिनों से लालसोट में बुद्धि प्रकाश मामले को लेकर धरना जारी है। तो दौसा के लालसोट से बड़ी खबर है। 2 साल से लापता बुद्धि प्रकाश को तलाशने के लिए धरना किया जा रहा है। पिछले 21 दिनों से यह धरना चल रहा है लालसोट में। अब जब प्रियंका गांधी का काफिला सवाई माधोपुर से लौट रहा था तो लोगों ने इस काफिले को रोक लिया। एसडीएम ऑफिस के बाहर ये लोग धरना दे रहे थे। लोगों ने इसके बाद प्रियंका गांधी से गुहार लगाई। 2 साल से लापता बुद्धि प्रकाश को तलाशने की प्रियंका गांधी से गुहार लगाई गई। बड़ी खबर है दौसा से लालसोट से। प्रियंका गांधी के काफिले में कुछ लोग घुस आए। इसके बाद हड़कंप मच गया। प्रियंका गांधी के काफिले को इन लोगों ने रोक लिया। एसडीएम ऑफिस के बाहर ये लोग धरना दे रहे थे। एक व्यक्ति के गुम होने के बाद उसको तलाशने की गुहार ये लोग लगा रहे थे प्रियंका गांधी से। बुद्धि प्रकाश लापता है। बुद्धि प्रकाश नाम का व्यक्ति लापता है। 21 दिनों से इसको तलाश करने के लिए धरना इनका जारी है। और चलिए अब बात रफ्तार के कहर की, जिसने कई जिंदगियां छीन ली। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं टीवी स्क्रीन पर। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, भरतपुर और डूंगरपुर की 4 तस्वीरें हैं जहां बेकाबू रफ्तार ने कहर बरपाया। प्रदेश में अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई तो कई लोग घायल हो गए। बाड़मेर के चौहटन में एक बेकाबू ट्रैक्टर पलट गया, जिसके बाद ट्रैक्टर में आग लग गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे चौहटन सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। दौसा शहर के बीचों बीच स्थित देवगिरी की पहाड़ी और प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर पर इन दिनों पैंथर का टेरर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से पहाड़ी के रैंप पर पैंथर का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, जिसके चलते श्रद्धालु भयभीत हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को आगाह किया है कि रात के समय मंदिर न जाएं। का मूवमेंट देखिए, यहाँ पे पहले से भी सूचनाएं आ रही है और हमने पहले भी जैसे कुछ सेंसिटिव एरिया से जहाँ पे ज़्यादा इसकी मूवमेंट है वहाँ पे ट्रैप केज लगाया था। बट एक्चुअली उसमें ये है मेनली अपने को प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। वहाँ जो क्राउड है उनसे हमारी अपील है कि आफ्टर डार्क जो है रात को 11 बजे से सुबह 4-5 बजे तक घरों से बाहर ना निकले। एंड लोग अगर वहाँ मंदिर में रात को जाते हैं और मॉर्निंग में जाते हैं तो फिर सिंगल ना जाए एंड ग्रुप में जाएं। एंड पुलिस जिसे सरगर्मी से तलाश कर रही थी वो धूमधाम से 7 फेरे ले रही थी। न सिर्फ 7 फेरे लिए बल्कि अपनी शादी में जमकर ठुमके भी लगाए। उसे शादी की बधाइयां देने वाले कई पुलिस वाले और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे थे। मुझे कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो धूमधाम से शादी रचा रही हूं। देखो शान से ठुमके भी लगा रही हूं। पंडाल सजे हैं, मेहमान भी भरे।
दूल्हे राजा आ गए, अरमा हो गए पूरे। ब्लू कलर की राजस्थानी परंपरागत राजपूती ड्रेस में दुल्हन शान से थिरक रही है। थिरके भी क्यों ना, उसके सपनों का राजकुमार उसे लेने जो आया है। लेकिन जो बड़ी शान से अपनी शादी में ठुमके लगा रही है वो कोई मामूली नहीं है। मामूली इसलिए नहीं क्योंकि पुलिस को इसकी तलाश है, कानून की नजर में वो फरार है। लेकिन दम देखिए कि पुलिस इसे जगह जगह ढूंढ रही है और वो बड़ी आन बान शान से शादी का जश्न मना रही है। चलिए हम बताते हैं कि आखिर ये दुल्हन है कौन और इसके ठुमके की आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। ये है लेडी सिंघम के नाम से मशहूर राजस्थान पुलिस की बर्खास्त इंस्पेक्टर सीमा जाखड़, जो पुलिस के रिकॉर्ड में फरार है। सीमा जाखड़ पर सिरोही एसएचओ रहते 10 लाख रुपए की घूस लेकर तस्कर को भगाने का आरोप है। तस्कर को भगाने का भी वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद सिरोही एसपी ने सीमा जाखड़ को बर्खास्त कर गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। लेकिन गिरफ्तारी तो हुई नहीं। सीमा जाखड़ ने 28 नवंबर को जोधपुर के मंडोर में समारोह पूर्वक शादी की। इससे पहले 27 नवंबर को मेहंदी की रस्म और संगीत समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें सीमा जाखड़ खुद ठुमके लगाते दिख रही है। सीमा के ठुमकों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए, लेकिन पुलिस वालों को सीमा की हवा तक नहीं लग पाई। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सीमा के शादी समारोह में कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। जाहिर है ऐसे में खाकी की खुददारी पर सवाल तो खड़े होंगे ही। दावे थे कि सीमा जाखड़ जो है वो फरार है, लेकिन 28 तारीख को खुद की शादी में जोधपुर के मंडौर में अपनी खुद की शादी में ठुमके लगाते हुए साफ तौर से नजर आई है। और ये सारा जो वीडियो जो है उसके खुद के इंस्टाग्राम से सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस के दावे जो है उसकी गिरफ्तारी के वो अभी धूमिल होते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। कि जो पुलिस जो महकमा है वो विवादों में रहता हुआ साफ तौर से नजर आया था। न्यूज़ 18 से प्रतीक कुमार, सिरोही, राजस्थान। बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पाक बॉर्डर के पास बाड़मेर की मुनाबाव सीमा चौकी पर बीएसएफ की ओर से पाक रेंजर्स को मिठाई भेंट की गई। पाक रेंजर्स ने भी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को स्थापना दिवस पर बधाई दी। मुनाबाव के साथ साथ गढ़रा, बाखासर, केलनौर और सुंदरा सीमा चौकी पर भी सीमा सुरक्षा बल ने पाक रेंजर्स को मिठाइयां दी। देश की सुरक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद रहने वाला सीमा सुरक्षा बल आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन यानी 1 दिसंबर को 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। तब से लेकर अब तक बीएसएफ जवानों ने हर मोर्चे पर कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। सरहदें हैं कायम जिनके दम से, भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों के दल, अचूक निशाना, वर्षों की साधना, सरहद के प्रहरी, रात पथ की शान, ये है सरहद के निगहबान। हैप्पी बर्थडे बीएसएफ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कपकपा देने वाली सर्दी हो या फिर झुलसा देने वाली गर्मी, पारा 50 डिग्री के पार हो या फिर शून्य से नीचे, सीमा सुरक्षा बल के जवान प्रकृति को हराकर हर वक्त देश की सरहदों की रक्षा में मुस्तैदी से डटे हुए हैं। कभी दिल को पत्थर करके देख लेना, कभी अपने जज्बात को मार देख लेना। कैसे याद करते हैं मुझे मेरे अपने, कभी अपनों से दूर रहकर देख लेना। देश की सुरक्षा करने वाले ये वो सपूत हैं जो प्रकृति से भी नहीं हारते। कच्छ के रण से लेकर कश्मीर में बर्फ के बीच बीएसएफ के जवान हमेशा सरहद की हिफाजत में मुस्तैद रहते हैं। कश्मीर में जहां बर्फीले पहाड़ हैं, वहीं गुजरात में कच्छ का रण, रेगिस्तान में मरुस्थल है तो मेघालय में बरसात। देश में ऐसी कोई जगह नहीं जहां बीएसएफ ने प्रकृति को नहीं हराया।
अपनी मौजूदगी नहीं दर्ज कराई। देश में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान में है, जिसकी सुरक्षा बीएसएफ जवानों के मजबूत कंधों पर टिकी है। इन जवानों की चौकस निगाहें ही हैं जो सीमा पार से किसी भी नापाक हरकत को बॉर्डर पर ही रोक देती हैं। इतिहास गवाह है कि इस सीमा क्षेत्र से न कभी घुसपैठ हुई और न ही बड़े स्तर पर तस्करी की कोई घटना। बीएसएफ के जवानों ने सीमा पार से होने वाली हर गतिविधि को उसके अंजाम तक पहुंचाया। 1 दिसंबर 1965 को वजूद में आने वाला बीएसएफ हर युद्ध में सेना का हमसाया रहा। कंधे से कंधा मिलाते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे किए। सरहद की निगहबानी में तत्पर बीएसएफ के जवान बॉर्डर के गांव में पीने के पानी से लेकर मेडिसिन तक पहुंचाते हैं। 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई। 1971 के भारत पाक युद्ध में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीएसएफ ने दुश्मन देश पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। इसके बाद पाकिस्तान ने कभी जैसलमेर की तरफ से हमला करने की हिमाकत तक नहीं की। आज बीएसएफ 57 वर्ष का हो चुका है। 57 साल के इस संगठन में आज भी जोश वैसा ही भरपूर नजर आता है। सीमा और सरहद की सुरक्षा में ये रक्षक नहीं है, ये दीवार कहे जाते हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों का बीमा हो, इसके लिए पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है। दौसा कलेक्ट्रेट से 10 तहसीलों के लिए अलग अलग रथों को रवाना किया गया। इन रथों के माध्यम से कृषि विभाग की टीमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसानों को जागरूक करेंगी। कलेक्टर पीयूष सामरिया ने 10 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो स्कीम है उसमें रबी की पैदावार अभी स्टार्ट होने वाली है और उसमें कल्टीवेशन चल रहा है। तो इसी को प्रोत्साहन देने के लिए अभी 31 दिसंबर तक तहसील हेडक्वार्टर्स पे हर जगह ये रथ जाएंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे इस योजना से जुड़ने के लिए। चाहते हैं कि मैक्सिमम पॉलिसी होल्डर्स ये पॉलिसी का लाभ लें और उनको बेनिफिट मिले फ्यूचर में। इसका मुख्य उद्देश्य है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत जो रबी में जो किसान अपने जिन्स बोते हैं उनका बीमा कराने का प्रावधान है और इसमें अपने ज़िले में 1 दिसंबर से लेके और 25 दिसंबर तक का प्रोग्राम है और ज़िले की सभी 13 तहसीलों में इसका प्रोग्राम रहेगा। और इसमें किसानों को 8 रथ हमने यहाँ से रवाना किए हैं और इसमें ज़िले में अपने गेहूँ, जौ, चना, सरसों, रबी फसलों का इनका बीमा कराया जाएगा। सर्दी के तेवर बढ़ने के साथ ही विशेष रूप से बनी मिठाइयाँ जो शरीर के तापमान को बढ़ाने में मदद करती हैं, उनका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। ये स्वाद के साथ साथ सेहत भी देती हैं। ऐसा ही एक व्यंजन है कान्या। इन दिनों चित्तौड़गढ़ में कान्या खूब बिक रहा है। इसे तिल्ली, गुड़, खोपरा और काजू बादाम का तेल निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली घानी में पीसकर बनाया जाता है। ये शायद करीबन हमारे पिताजी भी करते थे और हम भी कर रहे हैं। हाँ, खानदानी खाओगे सर। और 300 रुपए किलो तेल बेच रहे सर और खाने बेच रहे 200 और 250। ये 3 महीने चलता, 3-3.5 महीने ले जाती सर। ये 60-70 हजार, 80 हजार, 90 हजार रुपये लमसम हो जाती है। दूसरे टाइम में खेती बाड़ी करते हैं सर। इस काम में अभी लग रहे हैं 6-7 आदमी। और खाने बनाने में तेल और गुड़ और तिल्ली डलती है और काजू बादाम डलते हैं सर। खाने से सर्दी में सेहत रहती है, सेहत बनी रहती है और मतलब ताकत रहती है शरीर में, गर्मी करता है। जालौर जिले के भीनमाल में नर्मदा नहर का पानी पहुंचाने के नाम पर सड़कों को तोड़ा जा रहा है। 372 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन डालने का काम 2017 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने समय पर काम पूरा नहीं किया। लोगों के धरने प्रदर्शन के बाद कंपनी ने काम शुरू किया तो अब सड़कों को गड्ढे में तब्दील कर दिया है। इधर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए कंपनी ने विभाग से न तो कोई एनओसी ली है और न ही सड़क खोदने के बाद उसकी मरम्मत करवाई जा रही है। ऐसे में विभाग के अधिकारियों ने नर्मदा विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर सड़कों की मरम्मत कार्य करवाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक कंपनी और नर्मदा विभाग की ओर से कोई भी पहल नहीं हुई है। नर्मदा का पाइपलाइन ये बिछा रहे हैं। कम से कम 15 दिन से 4 रस्ते पे सारे सड़कें टूटी हुई है। इनका काम धीरे चल रहा है। नगर ये अपने ठेकेदार और
पीडब्ल्यूडी वाले के एनओसी है कि नहीं है इनका तो पता है नहीं। अब सर्वे इनके कहाँ से था, यहाँ से था या कॉलेज के सामने नाले से था, इसका हमको जानकारी नहीं है। लेकिन कई दिनों से ये सड़कें टूटी हुई है और काफी दिनों से काम ये चल रहा है। आम जन में बड़ा एकदम आक्रोश है कि रास्ते बने, धूल उड़ रही है। वैसे भी कोरोना काल के हिसाब से लोगों के अंदर इतनी मानसिकता बनी हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये नर्मदा का पाइपलाइन बिछे या फिर ये जल्दी से कार्य करे, ये हमारी मानना है। मैंने काम को रुकवाया, बकायदा उनको फोटो भेजे तो उन्होंने कहा कि आपके अधिकारी द्वारा दी गई है। उन्होंने मेरे को मौके पे पेश नहीं की। आगे उन्होंने काटने के लिए परमिशन मांगी थी, उन्होंने केवल लेटर लिखा था। मैंने उनको लिखा कि आप उसको नजीर नक्शा दो, लंबाई चौड़ाई दो, किस जगह सीमेंट कटेगी, किस जगह रोड कटेगी, उसके आधार पे हम एस्टीमेट देंगे, आपको परमिशन देंगे। न उन्होंने एस्टीमेट दिया न कोई बात दी। और पुराने एरिया में काम कर रहे हैं, नए एरिया में अभी तक आए नहीं है। जहाँ तक उन्होंने परमिशन दी पुराने अधिकारियों ने वहाँ तक वो काम। जालौर जिले के लिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नर्मदा नहर परियोजना के तहत ईआर प्रोजेक्ट 400 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट पिछले 5 साल से निर्धारित समय के देरी से चल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अब जब प्रोजेक्ट का काम धरना प्रदर्शन शुरू होने के बाद जब शुरू हुआ है तो बिना एनओसी के सड़कों को ध्वस्त किया जा रहा है। और ये जो पाइपलाइन निकालने के नाम पर यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाई गई सड़कों को पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से इन सड़कों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का यह कहना है कि किसी भी प्रकार की हमसे एनओसी नहीं ली गई है और जिसकी संबंधित फर्म की ओर से जबरन सड़कों को तोड़ा जा रहा है और उसकी मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान भी उठाया जा रहा है। लेकिन इस तरीके से कंपनी की ओर से मनमाने रवैये को लेकर अब आम जन में आक्रोश पैदा हो रहा है। साफ और बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से। भरतपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते आरबीएम चौकी प्रभारी को ट्रैप किया है। 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप, गिरफ्तारी नहीं करने के एवज में ये घूसखोरी कर रहा था। घूस की डिमांड इसने की थी, गिरफ्तारी ना करने के एवज में। बड़ी खबर, एसीबी की बड़ी कार्रवाई। भरतपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते आरबीएम चौकी प्रभारी ट्रैप। 20,000 की रिश्वत लेते इसे ट्रैप किया गया। गिरफ्तारी नहीं करने के एवज में इसने डिमांड की थी। आरबीएम चौकी प्रभारी रामवीर सिंह को ट्रैप किया गया है। पुराने मुकदमे में गिरफ्तार न करने को लेकर परिवादी से इसने रिश्वत की डिमांड की थी। दीपक मेरे सहयोगी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, मामला क्या पूरा, किस तरह से कार्रवाई की गई? बिल्कुल, देखिए सुमित, एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहाँ देखने को मिली है। आरबीएम जो चौकी प्रभारी हैं रामवीर सिंह, उनको 20,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। और एक पुराना मुकदमा था जिसमें वो गिरफ्तार ना करने की एवज में जो परिवादी था उससे रिश्वत मांग रहे थे। और उसके बाद में जो एसीबी की टीम थी उसने सत्यापन किया और आज उनको 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही सुमित कि जब जो आरोपी जो रामवीर सिंह है उनको पता लगा कि एसीबी की टीम चौकी पर पहुंच गई है तो उन्होंने अपने आप को गेट के अंदर बंद कर लिया। और एसीबी ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है गेट तोड़ करके और कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहले एसीबी की टीम ने गेट को तोड़ा है, उसके बाद में आरोपी के पास से जो राशि है 20,000 रुपए की उससे बरामद किया है। और अभी जो एसीबी की कार्रवाई है वो चौकी पर चल रही है। परिवादी भी वहां मौजूद हैं और जो आरोपी रामवीर सिंह है उनके तलाशी ली जा रही है कि कहीं और जो मामले हैं उनमें तो ये ऐसी जो भ्रष्ट का मामला है, भ्रष्टाचार का, वो और तो नहीं है। ये अभी एसीबी की टीम पूरी जांच कर रही है। एडिशनल एसपी है महेश मीणा, उनके नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और कहा जा सकता है कि ये आरबीएम चौकी पर लगातार जिस तरह से शिकायतें मिल रही थी उन शिकायतों को देखते हुए और बड़ी कार्रवाई की गई है। जी शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए। एडिशनल एसपी महेश मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते आरबीएम चौकी प्रभारी ट्रैप। और धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर वार किया है। सदन से 12 सांसदों के निलंबन पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे विपक्ष के मित्रों का मानना है कि 12 सांसदों का निलंबन अलोकतांत्रिक और अनुचित है, लेकिन सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए ये फैसला लोकतांत्रिक है। गांधी जी को भी ऐसे ढोंग पर कांग्रेस से विश्वास उठ गया होता। तो ट्वीट किया है उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट। 12 सांसदों के निलंबन पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अलोकतांत्रिक और अनुचित है।
लेकिन सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए फैसला लोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि हमारे विपक्ष के मित्रों का ये कहना है कि ये निलंबन अलोकतांत्रिक है, अनुचित है, लेकिन ये फैसला बाधा डालने के लिए, कार्यवाही में बाधा डालने के लिए लोकतांत्रिक है। और गांधी जी को भी ऐसे ढोंग पर कांग्रेस से विश्वास अब उठ गया होता। जिला परिषद और पंचायत चुनाव को देखते हुए कोटा के ग्रामीण इलाके में लोगों ने टूटी और कच्ची सड़कों को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है। दर्जनों गांवों के लोगों ने न केवल आगामी चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया, बल्कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि टूटी और कच्ची सड़कों के कारण उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं है। सड़क का काम शुरू नहीं हुआ तो ये लोग पोलिंग पार्टी को गाँव के अंदर नहीं घुसने देंगे। क्यों भाई, यही कह रहे हो ना? हाँ, यही कह रहे हैं। हाँ, पार्टी को गाँव में नहीं घुसने देंगे। हमारा अधिकारियों से ये आज हमने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि इस सड़क का काम खेड़ौदा के ग्रामवासी, देवली के और गांडोली के तीनों ग्राम पंचायतों के नागरिकों ने रोड का बहिष्कार किया और केचर से खेड़ौदा जो रोड है उस रोड के लिए प्रशासन। राजसमंद के भीम से बड़ी खबर है। बाढ़ थाना क्षेत्र से आज अल सुबह बदमाश एटीएम उखाड़ कर ले गए। 6,32,000 से भरा एटीएम लूट कर बदमाश अपने साथ ले गए। लोगों ने बदमाशों पर पत्थर फेंके, किंतु बदमाश एटीएम लूटने में कामयाब रहे। पुलिस ने नाकाबंदी इसके बाद करवाई, लेकिन अब तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।